हेलो दोस्तों, एसएससी पीडी में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं एक काफी अच्छा सीरीज आप लोगों के लिए शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें मैथमेटिक्स के चैप्टर वाइज प्रैक्टिस आप लोग होंगे। मैं कोशिश करूंगा कि 2 से 3 वीडियोस में मैं किसी भी टॉपिक का मतलब मैथमेटिक्स के किसी भी टॉपिक के अच्छे से अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दूँ। इसका सिंपल सा रूल यही होने वाला है कि मैं जो भी टॉपिक आप लोगों को प्रैक्टिस करवाऊंगा, उसमें एडवांस मतलब लेवल जो होगा वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ते जाएगा। जैसे कि जो क्वेश्चन 1 है, वो क्वेश्चन 1 का कंसेप्ट क्वेश्चन 5 में भी आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन 1 और 2 3 का जो कॉन्सेप्ट है वो क्वेश्चन 10 में भी आ सकता है। तो वैसा होने वाला है कि जैसे क्वेश्चन आपने एक पढ़ा तो इसका रिवीजन आप लोगों का आगे भी होता जाएगा। ठीक है, तो ये सीरीज में आप लोग काफी लोगों के लिए बेनिफिशियल होने वाली है। तो हम लोग टाइम बेकार का खराब ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ ए इज 95% ऑफ बी। सिंपल सा है, ए जो है 95% ऑफ बी है, तो बी को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं 100। ए कितना हो जाएगा 95, क्योंकि 95% है। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा आप लोगों को। देन वॉट, वॉट को हम लोग एक्स एज्यूम कर सकते हैं। वॉट परसेंट ऑफ ए का वॉट मतलब एक्स परसेंट इज बी। एक्स का वॉट परसेंट इक्वल टू बी, तो ए का वैल्यू पुटिंग करते हैं लोग। तो ए का वैल्यू कितना है 95। एक्स ऐसे ही रहने देते हैं, परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आएगा और बी इक्वल टू 100 हो गया। अब एक्स इक्वल टू क्या होगा 100 × 100 डिवाइड बाई 95। 5 से काटेंगे तो ये 20 बार में कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो ये 19 बार में कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 2000 भागा 19। इसको हम लोग करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। समझ में आया होगा आप लोग को। क्वेश्चन काफी इजी था। सिर्फ हम लोग को अगर ध्यान देने वाली चीज होती है तो यही होती है कि ये वॉट परसेंट। ठीक है, ज्यादा हम लोग को इधर उधर नहीं भागना, नहीं वॉट परसेंट। तो वॉट परसेंट को हम लोग क्या मान सकते हैं, वॉट मतलब क्या होता है, कोई जो अननोन चीज है। तो एक्स भी तो अननोन चीज होता है, तो इसीलिए वॉट की जगह हम लोग एक्स मान लिए, वाई मान लिए, जेड मान लिए, जो मानना था हम लोग मान सकते हैं, जो एक वेरिएबल होता है। ठीक है, एक्स परसेंट मान लिए और उसी को हम लोगों ने वैल्यू पुट करके हम लोग आंसर फाइंड कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ये क्वेश्चन मैंने एक सेपरेट वीडियो में बताया था, लेकिन इस वीडियो में मैं आप लोग को ये क्वेश्चन करवा देता हूँ। इन एन इलेक्शन 2% person enrolled in the voter list did not participate and 500 votes were invalid। देखिए यहाँ परसेंटेज दिया हुआ है और यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ वोट कितना था 100x। इसमें से क्या हुआ कि 2% लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो वोट नहीं दिया। तो कितने परसेंट लोगों ने वोट किया 98x। ठीक है, अब इसमें से क्या हुआ कि 500 वोट इनवैलिड हो गया, तो हम लोग का टोटल वैलिड वोट कितना बचा। वैलिड वोट हम लोग के पास क्या बचा 98x माइनस 500। यहां तक तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। टू कैंडिडेट ए एंड बी फाउट द इलेक्शन एंड ए डिफीटेड बी। जो ए ने बी को डिफीट कर दिया कितने 200 वोट से। 200 वोट से ए ने बी को डिफीट कर दिया, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ए माइनस बी इक्वल टू 200। क्योंकि ए के वोट में से बी का माइनस करने पर वही ना आया है कि 200 वोट से हार गए। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि अगर ए ने 1000 वोट मिले, ठीक है, अब बी को 800 वोट मिला, तो ए ने बी को कितने वोट से हराया 200 वोट से। तो कैसे हम लोग फाइंड किए इसको 1000 मतलब ए का वैल्यू माइनस 800 मतलब बी का वैल्यू। ये मैंने आप लोग समझाने के लिए किया है, ये आप लोग के क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है। चलिए इसको हम लोग यहाँ पर ऐसे रख लेते हैं ए माइनस बी इक्वल टू 200। अब बोला जा रहा है यहाँ पे इफ 43% ऑफ पर्सन enrolled in the voter list। टोटल इनरोलमेंट कितना याद है ना आप लोग को, ये कास्टेड, कास्टेड यानी यहाँ ये इंग्लिश ग्रामर मिस्टेक है। ठीक है, कास्टेड ब्रॉडकास्टेड ये सब का ईडी नहीं लगता, यहाँ पे ओनली कास्ट होगा। कास्ट देयर वोट्स इन द फेवर ऑफ ए। ठीक है, तो मतलब इसका 43% किसको मिला ए को, तो ए को कितना मिला 43x।
ये भी आप लोग क्लियर होगा। तो बी का कितना होगा, बी का ये वैलिड वोट में से हम लोग बी ए का माइनस करेंगे तो बी का निकल जाएगा, तो बी इक्वल टू 98x माइनस 500 माइनस 43, इसको माइनस करेंगे तो 55x माइनस 500, ये बी का वैल्यू है। अब ज्यादा कुछ नहीं करना, हम लोग को यही यहाँ पे आ जाना है कि यहाँ पे a माइनस बी इक्वल टू 200, उसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे लोग। चलिए, तो a माइनस बी करने पे क्या होगा, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 43x माइनस b का वैल्यू कितना है 55x माइनस 500, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 200। क्लियर है, 43x माइनस 55x, और ये माइनस यहाँ माइनस 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 प्लस 500 इक्वल टू 200। अगर हम लोग इस 43x माइनस 55x करेंगे तो माइनस 12x हो जाएगा, और ये 500 जो है इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 300। ये माइनस और माइनस कैंसिल हो गया दोनों तरफ, और ये 25 बार में 300 कट गया, x इक्वल टू 25। यहां तक तो कोई डाउट नहीं हुआ आप लोगों का। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन बोल रहा है देन, यहाँ देखिए, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ टोटल वोट कास्टेड। समझ रहे हैं, वैलिड वोट कुछ ऐसा कुछ नहीं बोलो, बोल रहे टोटल वोट कास्टेड, मतलब कितने लोगों ने वोट कास्ट किया है। तो यहाँ टोटल वोट कितना कास्ट किया गया है 98x। तो हमको 98x का वैल्यू फाइंड करना है। तो 98x दैट मीन्स 98 इंटू 25, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2450, हम लोग का आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन हम लोग कौन सा होगा, सी। कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सॉरी, ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन के मुकाबले इजी होने वाला है, थोड़ा सा कैलकुलेशन हो सकता है लेकिन ये काफी इजी है। इन एन इलेक्शन बिटवीन थ्री कैंडिडेट्स, तीन कैंडिडेट्स है, पहला कैंडिडेट है अर्जुन, दूसरा है भास्कर और तीसरा है सरल। फॉर ए पोस्ट, किसी पोस्ट के लिए उन्होंने मतलब कैंडिडेट इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया। अर्जुन गॉट 50% वोट मोर देन सरल, एंड सरल गॉट 2% वोट लेस देन भास्कर। तो हम लोग पहले नाम दे देते हैं, यहाँ अर्जुन हो गया, यहाँ सरल हो गया, और यहाँ भास्कर हो गया। भास्कर को 100 मिला था, 100x मिला है, सरल को कितना मिला होगा 98x। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2% लेस वोट देन भास्कर, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि अर्जुन जो है, अर्जुन 50% वोट मोर देन सरल। तो 98 का 50% कितना होता है 49, ठीक है। 49, तो इसमें दोनों ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 147x। यहां तक तो कोई आप लोग क्लियर, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, क्लियर होगा आप लोगों का। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन वोट्स ऑफ भास्कर एंड सरल इज, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 2x है। 2x है, कोई डाउट नहीं है आप लोगों को। तो 2x के वैल्यू कितना है, 2x इक्वल टू 1296, यहाँ दिया हुआ। व्हाट इज द हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन वोट ऑफ अर्जुन एंड भास्कर, मतलब अर्जुन के वोट, अर्जुन और भास्कर के वोट का जो डिफरेंस होगा उसके हाफ का वैल्यू कितना होगा। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 47x, ठीक है। इसका हाफ कितना होगा 47x डिवाइड बाई 2, 1296, ये 2x का वैल्यू हुआ। हम लोग को फाइंड किससे करना है 47x डिवाइड बाई 2, x से x कट गया, इसको हम लोग काटेंगे तो ये 6 4 8, इसको काटेंगे 324, इन दोनों को 324 गुने 47, जब लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 15 2 2 8। आप लोग का ये आंसर होने वाला है। मैंने इतना जल्दी कैलकुलेशन मतलब इसलिए कर लिया क्योंकि मुझे आंसर पता है, और ये मेथड हम लोग पता है, तो बेकार के कैलकुलेशन करने के बाद आप लोग को टाइम क्यों खराब करना, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं।
किसी भी क्वेश्चन में अगर परसेंटेज का कोई मतलब क्वेश्चन अगर आ रहा है तो इनकम और एक्सपेंडिचर पे क्वेश्चन जरूर होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इजी क्वेश्चन होते हैं। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है द रेशियो बिटवीन मंथली इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ वैदिक एज 8:5, ठीक है। तो हम लोग रेशियो कोई भी होता है तो उसको हम लोग 8 दिया तो 800 भी मान सकते हैं और इधर भी 500 मान सकते हैं, मतलब और ज्यादा भी मान सकते हैं, 8000 5000, मतलब दोनों तरफ जितना जीरो बैठा, मतलब जीरो बैठाना हो तो दोनों तरफ हम लोग इक्वल अमाउंट में जीरो बैठा सकते हैं। तो हम लोग दो दो जीरो और बैठा देंगे। यहाँ पे इनकम लिख लिए, यहाँ एक्सपेंडिचर, और इनकम माइनस एक्सपेंडिचर जब हम लोग करते हैं तो क्या आता है, सेविंग आता है, ठीक है। तो हम लोग इनकम को मान लेते हैं 800, एक्सपेंडिचर हुआ 500, सो सेविंग कितना हो जाएगा 300। क्लियर है। अब नेक्स्ट लाइन की तरफ चलते हैं। इन हिज इफ हिज इनकम इंक्रीज बाय 20%, अगर हम लोग इसका 20% हम लोग इंक्रीज करेंगे, 800 का 20% कितना होगा, 160 होगा, और 160 इसमें ऐड करेंगे तो 960 हो जाएगा। कोई यहाँ प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक। एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 30%, इसका 30% इंक्रीज होगा तो 500 का 30% 150 होता है, इन दोनों में ऐड करने पे 650 हो जाएगा। दोनों को माइनस करेंगे तो 310 आ गया। क्लियर है। अब हम लोग पूछा जा रहा है देन फाइंड फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन द मंथली सेविंग। मंथली सेविंग में इंक्रीज और डिक्रीज कितना हुआ है, तो ये इंक्रीज कितने का हुआ है, 10 का हुआ है। 10 का हुआ है और कितने के ऊपर इंक्रीज हुआ है, तो 300 से में 10 का इंक्रीज हुआ है, ठीक है। और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3:1/3% इंक्रीज। हम लोग ऐसा इंक्रीज का टाइम करते हैं, ठीक है, इंक्रीज। क्लियर है। ऑप्शन कौन सा होगा हम लोग का, ऑप्शन डी हम लोग का सही होगा। क्लियर है आप लोग के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। इस क्वेश्चन में मैं बोलूंगा कि वैल्यू पुटिंग सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है कि x% ऑफ 280, एक्स परसेंटेज को नीचे हम लोग 100 लिख देते हैं, 280 इक्वल टू 15% ऑफ 240 प्लस 20% ऑफ 310। हम लोग जानते हैं कि अगर सभी तरफ एक जैसा कोई अमाउंट होता है तो हम लोग काट सकते थे, 100, ये 100 और ये 100 कट गया, ठीक है। जीरो भी काट सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो है, यहाँ भी जीरो है और यहाँ भी जीरो है। 4 से भी कट सकता है ये 4 से कटेगा, 7 बार में कट गया। ये 4 से कटेगा, 6 बार में कट गया, और 4 से 5 बार में कट गया। यहाँ तक तो कोई आप लोग को प्रॉब्लम नहीं आया होगा। तो अब कुछ कटने वाला है नहीं, तो इसको हम लोग मान सकते हैं 7x, ये 90 प्लस इसका वैल्यू कितना होगा 5 और ये 15, दोनों का ऐड करेंगे तो 245 होगा। तो x इक्वल टू 245 डिवाइड बाई 7, दैट में 35, 35 बार में ये कट गया। आंसर हम लोगों का एक। सिंपल सा क्वेश्चन था कि वैल्यू पुट करना है, आप लोग का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। इनकम और एक्सपेंडिचर का ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें हम बोल सकते हैं कि कैलकुलेशन ज्यादा है। इसके कैलकुलेशन को थोड़ा सा कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इनकम और एक्सपेंडिचर का जो भी क्वेश्चन होता है वो रेशियो बेस्ड होता है, ठीक है। तो मैं आप लोग को बोलूंगा आप लोग एक एक जीरो कम मानकर लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ परसेंटेज का क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। जैसे कहने का मतलब ये है कि आप लोग को अमाउंट नहीं पूछ रहा है, परसेंटेज पूछ रहा है। तो आप लोग एक एक जीरो हटा भी देंगे तो परसेंटेज में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। एक जीरो हटा दे, दो जीरो हटा दे, लेकिन अगर इनकम में से हटा रहे हैं तो एक्सपेंडिचर में से उतना ही जीरो हटाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख दे इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग। इनकम कितना है यहाँ पे दिया हुआ है 4500, एक्सपेंडिचर कितना दिया है 3300, तो सेविंग कितना होगा 1200। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब बोला जा रहा है कि इफ इनकम इज इंक्रीज बाय 20%, 20% इंक्रीज होगा इसका, तो 4500 का 20% होता है 900, और 900 ऐड करेंगे 4500 में तो ये हो जाएगा 5400। क्लियर है। और एक्सपेंडिचर 12% इंक्रीज हो रहा है,
तो 12% हम लोग इसको कैलकुलेट साइड में कर लेते हैं, ठीक है। 3300 गुने 12%, 2 जीरो कट गया, और इसको 396, ये हम लोग का आ जाएगा, मतलब 3300 का 12% 396 आएगा। इसमें ऐड हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3696, बस इतना आ गया, सिंपल सा। अब हम लोग जैसे पता है एक इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करते हैं लोग, तो हम लोग को सेविंग आता है। जब इंक्रीज होने के बाद, जब जैसे कि इनकम इंक्रीज हुआ, एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ, तो सेविंग में तो कोई ना कोई डिफरेंस आया होगा, तो हम लोग यहाँ पे माइनस करते हैं। -3696, 40, ये आ गया 1704। यहाँ तक तो आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा। चलिए, टोटल इंक्रीज कितने का हुआ है, तो 504 का इंक्रीज हुआ है। तो हम लोग परसेंटेज इंक्लूड करते हैं, इंक्रीज हुआ है 504, कितने के ऊपर इंक्रीज हुआ है, 1200 के ऊपर, ठीक है। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 12 से इसको काटेंगे, तो 12 × 4 48, 4 बार में 2 बचेगा, 2, 24, मतलब 42% इसका आंसर होगा, आंसर ए इसका आंसर होगा। मैं आप लोगों के लिए एक एडवाइस ये दे सकता हूँ कि आप लोग पहले खुद से ट्राई कीजिएगा। अगर जो मतलब बिगनर है वो एक बार ठीक है वीडियो देख लीजिए, लेकिन जो मतलब पहले से कोर्स वगैरह कंप्लीट कर लिए हैं, तो एक बार वो जरूर क्या कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। अगर आंसर आप लोग का आ गया, सही है, नहीं आया, फिर वीडियो के कंसेप्ट को देखिएगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं।